हेलो एंड वेलकम बैक। आज ये मेरा फंक्शन का सेकंड वीडियो लेक्चर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो फंक्शन के ऊपर था उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। उसको देखने के बाद आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया होगा। उस प्लेटफॉर्म की वजह से आप फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ होती है। अगर आप ये समझ गए हैं तो बहुत हद तक आप फंक्शन को समझ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी भी आपके मन में डाउट होगा। तो मैं आज के वीडियो लेक्चर में भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज से जुड़ी हुई और भी कुछ बातें करूंगा। होपफुली उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। तो चलिए, ये कहने के साथ साथ मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था कि आज मैं इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा, फॉर्मली डिफाइन करूंगा। तो मैं डिफाइन करता हूँ फंक्शन एफ, स्मॉल एफ। याद रखिएगा, ये फंक्शन कभी भी लिखा रहे ना तो आप मशीन ही पढ़ें इसको, आपके लिए इजी रहेगा ये समझ पाना। मशीन एफ विच एसोसिएट्स स्मॉल एक्स ऑफ कैपिटल एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये बहुत मैथमेटिकल होता है इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में लिखा। यूनिक एलिमेंट of small y belongs to of capital Y or small y belongs to capital Y। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि एक सेट है हमारे पास, ये सेट है हमारे पास कैपिटल एक्स। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोगों ने स्मॉल एक्स का नाम दिया है। और ये एक दूसरा सेट है हमारे पास, इसका नाम है कैपिटल वाई। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने वाई का नाम दिया है। इसमें बोला जा रहा है एक मशीन, अ फंक्शन एफ, अ मशीन एफ, हम उसको कहेंगे जो x के हर एक एलिमेंट को, विच एसोसिएट्स x ऑफ कैपिटल एक्स, आई शुड बी राइटिंग विच एसोसिएट्स ईच x ऑफ कैपिटल एक्स, इसके हर एक x को इसके y के साथ यूनिकली एसोसिएट करता हो। मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया तो ये किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया एंड सो। और ये भी एक और भी है, तो भी कनेक्ट कर देता हूँ, ये इससे कनेक्ट हो गया। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अगर ऐसा ये वाला मशीन, ये जो एफ है, अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, अगर वो ऐसा कर पाता है, कैसा कि सेट एक्स के हर एक एलिमेंट को सेट वाई के एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट कर पाता है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे सेट वाई के हर एक एलिमेंट नहीं कहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट नहीं कहा है। सेट वाई में एलिमेंट्स जो हैं वो खाली रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग, ऐसे को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ऐसा जो एफ लिखा हुआ है, ऐसे मशीन को हम लोग मशीन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन है, ठीक मशीन है, ठीक काम करता हुआ मशीन है। ये इसका फॉर्मल डेफिनेशन है। इसका फॉर्मल डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सबका मतलब यही है, यही बात वो कहना चाह रहा है और यही कह भी रहा है इनफैक्ट। तो इस फॉर्मल डेफिनेशन के बाद में आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि आप मैथमेटिकली फंक्शन कब नहीं मानेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, आप कब उसको डिनाई करेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अगर आप ये जान लेंगे तो बचा हुआ जो भी है वो सारा का सारा फंक्शन है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, फंक्शन आप कब नहीं मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फंक्शन नहीं मानने का सबसे पहला जो आपको आप कह सकते हैं कि एकदम सिम्टम्स है, लक्षण है कि फंक्शन आप कब नहीं मानेंगे, ये कंक्लूड करने के लिए एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये फंक्शन है, मान लेते हैं इस फंक्शन का नाम मैं टी दे देता हूं, है ना, टी दे दिया इस फंक्शन का नाम टी।
ये है हमारे पास सेट ए, ये हमारे पास सेट बी। आप देखते होंगे कभी एक्स वाई लिख रहा हूँ, कभी ये भी, आप कुछ भी लिख लीजिए। मतलब ये है कि ये एक वेयर हाउस है, ये एक वेयर हाउस है, दो वेयर हाउस को हम एक स्पेसिफिक मशीन से हम कनेक्ट करते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं यहां पे कि इन दोनों वेयर हाउसेस को मैंने टी एक मशीन है उससे कनेक्ट किया है, जैसे एफ एक मशीन था। चलिए मैं एफ ही लिख देता हूं, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एफ आप लोग फंक्शन फंक्शन अक्सर आप सुनते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है आपको सेट ए के अंदर एलिमेंट, मान लेते हैं मैं यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ 3 4, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 1 2 3 और 4 और 5। ये 5 एलिमेंट लिया मैंने, इसके अंदर 4 एलिमेंट लिया। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और इस समय जो कर रहा हूँ उसका मतलब वही है जो आपको दिख रहा है। मैंने इस डॉट को इससे कनेक्ट कर दिया, इस डॉट को इससे कनेक्ट कर दिया, बस रैंडमली कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसी के साथ, इसको इससे कर दिया और इस डॉट को मैंने इससे कर दिया। ठीक, तो ये पूरी तरह से वैलिड फंक्शन है। इट्स अ वैलिड फंक्शन, वैलिड फंक्शन, फंक्शन एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको और चीजें बताऊंगा, फिर आप खुद ही डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा कि क्यों मैंने इसको वैलिड कहा। नेक्स्ट, एक दूसरा फंक्शन लेता हूं मैं, मतलब दूसरा मशीन है। इस बार मशीन का नाम f की जगह f1 रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सेम वही सेट a और b है। इस बार सेट के अंदर मैं 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिया। इस बार 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट फिर से रखा। ऐसा कर लिया कि ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला हमारा इसके साथ कनेक्ट हो गया, और ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही एक ही जगह पे हो गया ये सारा। तो ये एक वैलिड फंक्शन नहीं है। वैलिड फंक्शन f1 not a valid function. f1 is not a valid, I should have written this way. f1 is not a, let me write it again. f1 is not a valid function. बता रहा हूं आपको क्यों। कोई भी फंक्शन इनवैलिड कब होता है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो एक कारण यह है कि अगर फंक्शन इज मल्टी वैल्यूड, इफ अ फंक्शन is multi-valued, function is multi-valued, इसका क्या मतलब हुआ। मल्टी वैल्यूड का मतलब मैं देख पा रहा हूं, आप लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं, अभी देख पाएंगे। मल्टी वैल्यूड अगर कभी भी होगा कोई भी फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। मल्टी वैल्यूड होने का क्या मतलब हुआ। मल्टी वैल्यूड होने का मतलब हुआ अगर डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट से कनेक्ट होता हो, एक एलिमेंट दो से कनेक्ट होता हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग फंक्शन नहीं मानेंगे। हमने स्टार्ट तो किया था कि एक फंक्शन है, बाद में हम कहेंगे नहीं नहीं भाई ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक दो से कनेक्ट हो रहा है। इसको मैं आसान लेमन टर्म में, जैसे मैंने फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में जो जिस तरह का एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसके पीछे कारण ये है, उसी टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। उसके पीछे कारण यह है कि अज्यूम करिए कि फिर से ये मिक्सर है, जो हमारा पास F1 जो मशीन है वो मिक्सर है। इसमें आपने ये जो डॉट है जो दो से कनेक्ट हो रहा है, उसको आप ऐसे समझिए कि ये मिक्सर है, इसका काम है मिक्स करके देना ये पूरे मशीन का। तो आपने क्या किया, हल्दी डाला या फिर धनिया डाला, आपने धनिया धनिया डाला, धनिया पाउडर निकल गया। कभी ऐसा हुआ कि धनिया डाला तो आपने यहां पे हल्दी का पाउडर निकल गया। कुछ भी हो रहा है, कभी धनिया पाउडर निकल जा रहा है, कभी हल्दी का पाउडर निकल जा रहा है, तो आप समझेंगे कि मशीन खराब है। बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा लाइट नोट पे कि अच्छा है ना, हल्दी अगर महंगा होगा तो हल्दी वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आप भूल रहे हैं, कभी अगर आपको एज्यूम करिए कि सब्जी में अगर आपको धनिया पाउडर डालना है और उस दिन धनिया निकला ही नहीं, हर बार हल्दी 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 निकल रहा, तो कहा हर बार आप हल्दी तो नहीं डालेंगे ना, आपको धनिया पाउडर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इफेक्टिवली इस तरह के मशीन को हम लोग खराब मशीन कहते हैं, या फिर इनवैलिड, मैथमेटिकली इसको हम लोग इनवैलिड फंक्शन कहते हैं। तो एक भी एलिमेंट अगर डोमेन का कोडोमेन के दो से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे मशीन को हम लोग
खराब मशीन कहते हैं या इनवैलिड फंक्शन कहते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ था ईच एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड यूनिकली विथ एलिमेंट ऑफ बी। तो इसका एक एलिमेंट इसके एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, दो से नहीं। इसका एक दो से कनेक्ट हो गया है, इसीलिए ये वैलिड फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं कि वैलिड कब नहीं होगा। फिर से मैं लेता हूं एक F2 ले लेता हूं, इस बार A और B, A B, यहां पे हमारे पास F2 है और ये जो फंक्शन है इस बार हम लोग देखेंगे 3 4 4, फिर से वही 1 2 3 4 एक और 5। मैं इसको फर्स्ट से कनेक्ट कर देता हूं, इसको थर्ड से कर देता हूं, इसको भी थर्ड से कर देता हूं, और एक काम करता हूं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं तो फिर इजी रहेगा। वैसे तो नहीं भी मिटाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मिटा दूंगा तो फिर आपके लिए ना दुविधा नहीं रहेगी। चलिए, मैंने मिटा दिया। अगर मिटा दिया, अब आप देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट था और यहाँ पे 4 एलिमेंट था, तो 3 तो कनेक्ट हो गया, ये एक खाली रह गया, ये एक खाली रह गया जिसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ यहां सेट बी में। ठीक, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनवैलिड फंक्शन कहते हैं। अगर एक भी एलिमेंट खाली रह जाए सेट ए का या डोमेन के सेट का, एक भी एलिमेंट अगर खाली रह जाए डोमेन के सेट का, तो ऐसा फंक्शन इनवैलिड फंक्शन होता है। अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को। इसका मतलब ये हो गया कि मशीन आपका मिक्सर है और मिक्सर में आपने जो यहाँ पे याद रखिएगा डोमेन है, दैट्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो पॉसिबल डोमेन का मतलब पॉसिबल इनपुट जो हम रख सकते हैं। इसको अभी और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लेक्चर दे देता हूं। तो जो पॉसिबल इनपुट होता है ये वो इनपुट होता है जिसको हम रख सकते हैं। आप अनाप शनाप कुछ नहीं रख सकते। आप एक मिक्सर ले आते हैं अपने घर पे और उस मिक्सर में आपने क्या किया, बजाय इसके कि सब्जी वगैरह डाल के मिक्स करने की जगह आपने क्या किया, उसमें सीमेंट ले आए, बालू ले आए, और इस तरह बालू मतलब बदरपुर रेत, सैंड, आप कुछ भी कह लीजिए, वो ले आया, उसको मिक्स करके, और आप चाह रहे हैं कि आपके घर में जो टूटा फूटा उसकी मरम्मत कर लें, वो भी तो मिक्स ही करना है ना। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको पता है कि आपका मशीन खराब हो जाएगा और आप वापस करने जाएंगे तो दुकानदार आपको भगा भी देगा। तो इफेक्टिवली मतलब अगर आप ऐसी चीजें रखना चाहते हैं जो उसका डोमेन नहीं हो सकता, जो उसके मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है, तो वो उसका डोमेन नहीं कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पे इस बात को स्ट्रेस दे रहा हूं। जो रखा जा सकता है, जो रखेंगे नहीं, रखने की आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। जो रखा जा, क्या क्या रखा जा सकता है उसमें, वही आप रख सकते हैं। तो एनीवे, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला इनपुट अगर हम यहाँ रखते, ये है हमारे पास, लेकिन जब इसको हम रख करके कोई आउटपुट ही नहीं निकाल रहे हैं, तो अगर हम इसको रख सकते हैं, अगर हम धनिया डाल करके, वो मिक्सर है, अगर हम धनिया डाल रहे हैं और वो मिक्स होकर के, धनिया पाउडर हमें नहीं बना रहे, या ग्राइंडर है, सॉरी धनिया, चलिए धनिया का पत्ता ले लेते हैं, उसको डाल रहे हैं और चटनी नहीं बना रहा है, तो हम फिर कहेंगे ना कि यार ये गड़बड़ है, धनिया पत्ता है, चटनी तो बनना चाहिए, मिक्सर का तो काम ही यही है, और उसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि आप धनिया का पत्ता डाल सकते हैं। तो अगर आप डाल रहे हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि ये मशीन खराब है। तो मशीन खराब होने का ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए डू नॉट हैव एनी एलिमेंट कनेक्टेड विद ए इन द सेट ऑफ बी, then we call that function f2 to be invalid. In this case, f2 is not a function, you can say, is not a function or invalid function, you can say so, invalid function। ये दोनों ऐसे आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आप फंक्शन डिनाई करेंगे कि फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा आप फंक्शन हाँ बोलने में, इसके अलावा जो भी चीज होगा वो सारी की सारी चीजें फंक्शन होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि फंक्शन कब नहीं होगा ये आपको पता लग गया है, इसका फॉर्मल डेफिनेशन आपको पता लग गया है। अब मैं
अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं। लेकिन अगले वीडियो में मैं सिर्फ वन वन फंक्शन पे स्टिक करूंगा, वो किसको कहते हैं, और वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या होता है और क्यों हम वर्टिकल लाइन टेस्टिंग को अप्रूव करते हैं। इन वीडियो ये जो मैंने अभी आपको बताया इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर यही आपके लिए बेस तैयार करेगा वन वन फंक्शन एंड बची हुई चीज़ों के लिए। बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।